नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने इतिहास के पन्नों से एक और रहस्यमय सच के साथ। जी हाँ, सच संजय गांधी की मौत का। संजय गांधी के शौक ने ले ली थी उनकी जान। हवा में कलाबाजी करता हुआ उनका विमान हो गया था दुर्घटनाग्रस्त। क्या ये साजिश थी या सिर्फ एक दुर्घटना? स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में कई बार ज्यादा बड़े बदलाव लाने वाले मोड़ नजर आए हैं। ऐसा ही एक दिन 23 जून जब एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई। जी हाँ, वैसे तो वो किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन राजनीति में और कांग्रेस में उनका दखल और रुतबा बहुत था, जिसके कारण ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उन्हीं की वजह से 1980 का चुनाव वो जीती थी और सत्ता में वापस आई थी। लेकिन इस घटना के बाद, संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जी हाँ, राजनीति में राजीव गांधी की एंट्री हुई और जिसने पूरे इतिहास को ही बदल डाला। संजय गांधी की मृत्यु 23 जून 1980 को दिल्ली के पास हुई थी, जब उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जी हाँ, वो अपने प्राइवेट प्लेन टिट्स S-2A को उड़ा रहे थे, जिसको उन्होंने खुद ही उड़ाना सीखा था और इसको वो अक्सर उड़ाया करते थे। उस वक्त संजय गांधी सिर्फ 33 वर्ष के थे। जी हाँ, दुर्घटना के दिन संजय गांधी ने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, पर कुछ ही पल में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हाँ, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले काफी कलाबाजियां खा रहा था, पर आखिरी कलाबाजी में प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी दुर्घटना में मौके पर ही संजय गांधी और सुभाष सक्सेना की मृत्यु हो गई। उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पेड़ों में उनका प्लेन अटका पड़ा था। पेड़ों की डालियों को और पेड़ों को काट के दोनों के शवों को बाहर निकाला गया और ये दो शव थे पायलट संजय गांधी और चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ दिल्ली फ्लाइंग क्लब सुभाष सक्सेना। अब इन दोनों के शवों को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखा गया और अब इंतजार हो रहा था। जी हाँ, इंतजार हो रहा था एक बहुत ही पावरफुल लेडी का, जिसको पूरा देश अब शायद एक बेबस माँ के रूप में देखने वाला था। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस विमान की हम बात कर रहे हैं वो एक खेल विमान था। जी हाँ, जिसे कानूनी या गैर कानूनी तरीके से जोड़ा गया था और बिना पुख्ता दस्तावेज के ही वो उड़ान भर रहा था, और वो भी एरोबेटिक्स की उड़ान, जिसके लिए हमें पूरे के पूरे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि संजय गांधी कोई भी रूल फॉलो नहीं करते थे प्लेन उड़ाते हुए। जी हाँ, प्लेन उड़ाते समय आपको एक प्रॉपर शूज पहनकर आपको प्लेन उड़ाने चाहिए, लेकिन वो कई बार अक्सर चप्पल में ही स्लीपर्स में प्लेन उड़ाया करते थे। प्लेन उड़ाने के लिए अक्सर वो अपने दोस्तों को कहा करते थे कि आओ तुम्हें भी मैं सैर कराऊं, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से उनको मना कर दिया करता था। पर उस दिन सुभाष सक्सेना उनके झांसे में आ गए और वो झांसा उन्हें बहुत भारी पड़ा। उनके जीवन का वो आखिरी दिन था। कहते हैं कि अक्सर अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो हमारे परिवार वालों को आभास हो जाता है। कोई भी अनहोनी होने वाले हो तो उन्हें उस बात का एहसास हो जाता है। ऐसा ही तब भी हुआ था। एक रात पहले ही मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि संजय को ये प्लेन ना उड़ाने दिया जाए, पर उस वक्त ये बात महज एक मजाक बनकर रह गई, ये कहकर कि औरतों को तो डर लगता ही है। और अगले ही दिन ये दुर्घटना हो गई। सिमी ग्रेवाल के साथ शो में मेनका गांधी ने अपनी ऐसी कहीं अनकही बातों को साझा भी किया था। इस घटना ने न केवल गांधी परिवार बल्कि पूरे देश को एक गहरा धक्का दिया था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेहद करीब थे और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को बहुत आघात पहुंचा। एक मां ने केवल अपना बेटा ही नहीं खोया था, बल्कि एक प्रधानमंत्री ने अपनी टीम के, अपनी पार्टी के होने वाले उत्तराधिकारी को भी खो दिया था, जो राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का था। संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक करियर और उनके काफी विवादों में रहे निर्णयों को लेकर विश्लेषण होने लगा। जी हाँ,
बहुत ज्यादा चर्चा में था कि क्या वो कार्य सही थे या गलत थे। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में संजय गांधी की मृत्यु सामने आई थी। संजय गांधी की मृत्यु को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। कहा गया, क्या राजनीति के लिए संजय गांधी की मृत्यु में इंदिरा गांधी का हाथ है या नहीं। यह सच था कि इंदिरा गांधी को लगता था कि संजय गांधी हर बात में अपनी मनमानी करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक निर्णय वे अकेले ही ले लेते हैं। उन्होंने ये भी पाया कि बहुत सारा सम्मान जो सिर्फ उच्च श्रेणी के राजनेता को मिलता है वो संजय गांधी को मिलता था। और हाँ, कांग्रेस में भी उनका दबदबा और दखल बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भी पाया नहीं गया कि इंदिरा गांधी को या तो उस विमान दुर्घटना के बारे में कोई खबर थी या उनका उसमें किसी भी तरीके से कोई लेना देना था। हमें तो नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या होता अगर ये सब नहीं होता? क्या होता अगर इतिहास के पन्नों में ये दुर्घटना नहीं होती? आइए बात करते हैं कि अगर संजय गांधी जीवित होते तो क्या होता और कैसा होता राजनीति का पहलू। जी हाँ, आइए बात करते हैं। भारत कभी भी एक लोकतंत्र नहीं होता अगर संजय गांधी अभी जीवित होते। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि यहाँ कभी चुनाव दोबारा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वही सब चलता जो हमेशा से होता। संजय गांधी होते प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी होती राष्ट्रपति, मेनका गांधी होती बाय डिफॉल्ट होम मिनिस्टर, उनके पुत्र वरुण गांधी होते प्रिंस चार्मिंग जिनको क्राउन पहनाया जाता, और राजीव गांधी वो शायद एक कुशल पायलट होते। उनके बारे में एक बात कही जाती है, द प्राइम मिनिस्टर हु जस्ट वांट्स टू फ्लाई। और सोनिया गांधी शायद एक कुशल गृहिणी ही होती। जी हाँ, ये सारे बदलाव होते अगर इतिहास के पन्नों में ये दुर्घटना नहीं होती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को शायद वो पद, सम्मान और महत्व कभी ना मिलता जो उन्हें आज मिला है अगर वो दुर्घटना नहीं होती। जी हाँ, क्या राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? आपको क्या लगता है? क्या सच में उनमें वो प्रतिभा है? आपको क्या लगता है? आप हमें बताइए। मुझे लगता है कि शायद उन्हें अभी एक प्रतिभाशाली और विवेकशील नेता को सामने लाना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की ये जिद छोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शायद राष्ट्रपति भवन के किसी एक कोने में रहता और शायद वो घर संजय गांधी का होता। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर शायद होता ही नहीं, और अगर होता तो सिर्फ उनके मुताबिक ही चलता। मीडिया वही कहता जो वो चाहते, और मीडिया के मुंह पर शायद ताले लगे होते, और अगर बोलते तो वही बोलते जो उनको कहा जाता। शहरों में बसे झोपड़ियों को बदलकर आवासीय फ्लैट मिलते, शहर साफ सुथरे होते और गांव शायद बद से बदतर हो जाते। बात की जाती है कि उन्होंने निर्दोष लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाया। ऐसा कहा गया कि दिल्ली में बुलडोजर चला और प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। उनको जबरन अस्पताल और बसों से निकालकर उनकी नसबंदी करवाई गई। ये था तरीका उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे बदलाव आए थे। एक ऐसा बदलाव जिसने राजनीति का इतिहास ही बदल डाला। एक बहुत बड़ा बदलाव गांधी परिवार और इतिहास की राजनीति में हुआ जो ना होता अगर संजय गांधी जीवित होते। जी हाँ, मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री निवास छोड़ दिया था संजय गांधी की मृत्यु के बाद। पर ऐसा क्यों हुआ था? टूट गया था गांधी परिवार। बाद में मेनका गांधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो एक बहुत बड़ा फैसला था और राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ भी था। क्यों हुआ था ऐसा? क्यों आधी रात को इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को घर छोड़ने के लिए कहा? क्यों कहा वरुण गांधी ने कि मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, कभी मेरी कांग्रेस में वापसी नहीं होगी? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे सच इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबके रह जाते हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, बहुत सारी अटकलें भी लगाई जाती हैं, पर सच क्या है वो शायद कभी कोई जान नहीं पाता। आपको क्या लगता है? क्या ये सच है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है और सिर्फ एक दुर्घटना है? आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा और अगली बार हम आपके लिए ऐसे ही
सच और रहस्यमय से भरी नई नई कहानियां, नई नई स्टोरीज और नए नए सच लाते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।